पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बिल्ट अ प्लेटफॉर्म पैरेबल अ पाइपलाइन। एक गांव की बात है। उस गांव में दो मित्र हुआ करते थे। वो बहुत मेहनती थे, बहुत हार्ड वर्कर थे। उन्होंने एक दिन पेपर में ऐड देखा। उस पेपर में ऐड आया था कि बगल के ही गांव में कुछ वर्कर्स की आवश्यकता थी जिन्हें बाल्टी से पानी ढोकर लाना था एक बड़े ठेकेदार के लिए। वह पानी मंगवाता था और एक बाल्टी पर 5 रुपए देता था। इन दोनों ने यह ऐड पढ़ा। ये दोनों पेपर का ऐड लेकर उस ठेकेदार के पास पहुंच गए और उस ठेकेदार से कहे हम इस ऐड को देख कर आए हैं। उस ठेकेदार ने इन्हें काम पर रख लिया और इन्हें काम बताया कि इस गांव की चोटी पर एक तालाब है, वहां से बाल्टी भर भर के पानी लाना है। एक बाल्टी पानी का 5 रुपए दूंगा। इसके बाद इन दोनों ने इस काम को स्वीकार कर लिया और वहां रहने लगे और काम करने लगे। ये दिन भर पानी ढोते, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर तक मार देते थे एक दिन में। पानी ढोते उसके लिए और हर चक्कर का एक बाल्टी का 5 रुपए रजिस्टर में एंट्री करवा लेते। इसी तरह रोज काम इनका चलता रहा और रोज इनकी कमाई बढ़ती गई। एक्सपीरियंस बढ़ता गया। आने जाने का चक्कर धीरे धीरे रोज एक आधा चक्कर इंप्रूव होने लगा। अब ये 7 चक्कर भी एक दिन में मार लेते थे। इस प्रकार इनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। कुछ दिन बीत गए, 2-4 महीने। इसके बाद इन्होंने अपने पैसे को कैलकुलेट किया तो अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब पहले मित्र को एक आइडिया आया उसके दिमाग में। उसने कहा भाई रुक, आज हम एक काम करते हैं। तो दूसरे ने कहा क्या? बोला एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, उसे तू सुनना चाहेगा? बोला सुना। किस प्रकार का आइडिया है? बोला यार हम रोज पानी ढोते हैं, रोज पानी उस तालाब से ले आते हैं इस ठेकेदार के लिए, इसे देते हैं, इसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। जरा सोच कि अगर तू मर जाए, मैं मर जाऊं, तो इसके बाद हम कहां से पैसे कमाएंगे? बोला जब हम रहेंगे ही नहीं तो फिर पैसे क्या कमाना? बोला यार अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोच। बोला क्या सोचना, जो रहेगा वो करेगा, खाएगा। दूसरे ने कहा क्या सोचना, मैं आज की सोचता हूं और आज में जीता हूं। आज ही सत्य है, जो भी है वह आज है, कल पता नहीं क्या होगा। कल के बारे में मुझे चिंतित मत कर, मैं कल के बारे में नहीं सोचता। उसने कहा सोचना चाहिए, कल के बारे में सोच। मैं तो भविष्य के बारे में सोचता हूं, भविष्य के बारे में प्लान बना के चलता हूं कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तब दूसरे मित्र ने कहा यार तू क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़ रहा है, आज देख क्या हो रहा है, आज में चल, कल देखा जाएगा जो भी होगा। उसने कहा चल ठीक है, जरा ये सोच कि हम जिंदे ही हैं, मगर एक दिन बीमार पड़ गए, उस दिन का पैसा कहां से आएगा? उस दिन हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गए, या हमारा या तेरा एक पैर टूट गया, तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? उसने कहा जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी क्यों टेंशन लेता है, क्यों व्यर्थ चिंता करता है? अभी तो पैसे मिल रहे हैं ना, हम रोज कर रहे हैं, रोज पैसे कमा रहे हैं। तो पहले मित्र ने कहा नहीं, कल की सोचनी पड़ेगी। दूसरे मित्र ने कहा छोड़, दोनों थक चुके थे। दूसरे मित्र ने कहा चल अपने अपने घर चलते हैं और आराम करते हैं, अब समय हो गया है आराम का, रात्रि होने को आ गई है। इस प्रकार दूसरा मित्र यह कहकर चल देता है और जाकर आराम से अपने घर पहुंचता है, खा पी के सो जाता है। पहला मित्र, अब उसके दिमाग में यही प्रोसेस चल रही होती है। उसने कहा कि अब मैं इस पर काम करूंगा। अगले दिन वह आता है तो सिर्फ एक चक्कर लगाता है, जहां 6-6, 7-7 चक्कर लगा रहे थे, सिर्फ एक चक्कर लगाता है। और दूसरा मित्र अपने पूरे 6 चक्कर पूरे करता है और पैसे शाम को लेता है और घर जाता है। पहला मित्र सिर्फ एक चक्कर लगाता है, बाकी समय में अपने प्लान पर काम करता है, पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सोचता है, प्लान बनाता है, रास्ते पर एनालाइज करता है, जगह ढूंढता है, किस जगह से पानी आएगा, कहां कहां पाइप लगेगी, कहां गड्ढा खोदना पड़ेगा, कहां पिलर देना पड़ेगा, पाइप की हाइट कहां ज्यादा करनी पड़ेगी, कहां कम करनी पड़ेगी, कहां अप है कहां डाउन है, क्या मार्ग देंगे पाइप को। अपने पाइपलाइन का प्लान बनाते रहता था। और दूसरा मित्र रोज आता पानी भरता और रोज मुस्कुराकर 6-7 बाल्टियों के पैसे लेकर शाम को घर जाता था। अच्छे से आनंद में उसका दिन चलने लगा। धीरे धीरे उसके पास पैसे इकट्ठे होने लगे। 5 से 6 महीने बीत गए।
दूसरे मित्र के पास इतने पैसे हो गए कि वह एक 2 व्हीलर खरीद लिया, उसने अपनी शादी कर ली, मस्त जिंदगी चलने लगी। अब वो अच्छा खासा जीवन बिताने लगा। उसने दूसरे से कहा, देख मेरी लाइफ कितनी बेटर है आज, तू कहां पड़ा है, किस सोच में अपना टाइम गंवा रहा है, दिन में काम किया कर, पैसे मिलेंगे कुछ, उससे आगे कुछ कर, कुछ आगे बढ़। उसने कहा, वही तो कर रहा हूं। कहा, कैसे? तू तो 1 बाल्टी पानी लाता है, एक चक्कर मारता है, तू क्या कर रहा है? तू अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है और खुश नहीं। उसने कहा, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। दूसरा मित्र हंसने लगा, ये प्रोजेक्ट तुझे लगता है सफल होगा? उसने कहा, बिल्कुल सफल होगा। क्यों? क्योंकि मैं 100% अटेंशन के साथ कर रहा हूं इसे। इसके बाद फिर 3 महीने और बीते, 6 महीने बीते थे जब उसके पास गाड़ी और शादी हो चुकी थी उसकी। अब 3 महीने और बीते और फिर जो होना था वही हुआ। पहले मित्र का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पाइपलाइन तैयार हो गई, चोटी के तालाब से गांव तक पाइपलाइन आ गई और उसने पाइप के मुख पर लाकर एक क्लोजर फिट कर दिया। उससे बंद करता, उससे खोलता, जब खोलता तो पानी आने लगता, बंद करता तो बंद हो जाता। अब इस प्रकार उसका पानी बराबर आने लगा तालाब से, बराबर उसके पैसे बनने लगे। चाहे वह सोया है, बैठा है, कहीं और भी है, घर में है, बीमार है, नहीं आ रहा है, फिर भी उसके पैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम हो गई। अब वह कहीं हॉलीडे पर जा रहा है, कहीं ट्रिप पर जा रहा है परिवार के साथ, फिर भी उसके पैसे बन रहे हैं। और दूसरे मित्र की दशा कुछ दिन में ये आई कि वह बीमार पड़ा और सच में उस दिन काम करने नहीं जा पाया, काफी पीछे होता गया। और ये पहला मित्र जिसने पाइपलाइन बिछा दी थी, वह काफी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसके पैसे बराबर टाइम पर, बराबर समय से बनने लगे। जब वह काम पर मौजूद नहीं होता, इसी को पैसिव इनकम कहते हैं। देखिए, एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप प्रेजेंट होते हैं, तब वह काम होता है, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। आपके एक्टिव रहने पर ही होता है। पैसिव इनकम जब आप सोए हुए हैं तब भी आपकी इनकम बन रही हो, पैसे छप रहे हो, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। बड़ी से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी यही फॉर्मूला अपनाती हैं। प्लेटफॉर्म बनाओ, पैसा कमाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ, पैसा कमाओ, नेटवर्क बनाओ, पैसा कमाओ। मिलियनर्स, बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स लोग भी यही फार्मूला अपनाते हैं, इसी फार्मूले पर चलते हैं। वो भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। जेफ बेजोस ने अमेजॉन कंपनी बनाई, ये एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी प्रोडक्ट जेफ बेजोस नहीं बनाकर अमेजॉन पर डाल। जेफ बेजोस का अमेजॉन पर अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म बनाए और उस पर ट्रैफिक लेकर आए। देखिए, बड़े लोग, शार्प माइंड लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं और उसमें बिजनेस दौड़ाते हैं। ओयो, एयरबीएनबी, अपना एक भी होटल नहीं है, एक भी एकोमोडेशन अपना नहीं है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी एकोमोडेशन प्रोवाइडर कंपनी है, लेकिन इसका अपना एक भी होटल नहीं है। होटल किसी और का, कस्टमर कोई और, बीच में पैसा छाप रही है, क्योंकि इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे होटल भी आ रहा है और कस्टमर भी आ रहे हैं, दोनों आकर मिल रहे हैं, तब जनरेट हो रहा है पैसा, और जिससे इसको बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है। एक बार प्लेटफॉर्म बना दिया, वही कहते हैं पाइपलाइन बिछाना। इन्होंने पाइपलाइन अपना बिछा दिया है, अब उस पाइपलाइन से बिजनेस आता रहेगा। कोई भी, जैसे नदी के 2 किनारों को अटैच करना एक पुल के माध्यम से, फिर वह पुल बन जाता है, फिर इस पार से उस पार इंसान जा आ सकता है। बड़ी बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इसी फॉर्मूले पर काम करती हैं। वह एक्सप्रेसवे बनाती हैं, एक्सप्रेसवे बनाती हैं, 10 घंटे के रास्ते को 3 घंटे में पॉसिबल करती हैं, बिल्कुल सीधा एक्सप्रेसवे, और उस पर टैक्स लगाती हैं। फिर उसके बाद बैठकर पैसे वसूलते रहती हैं। टैक्सी प्रोवाइडर सबसे बड़ी कंपनी उबर, इसकी अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, गाड़ी किसी और की, कंज्यूमर कोई और है, कस्टमर कोई और है, उपयोग करता है इसका। और ये उबर बीच में एक प्लेटफॉर्म जनरेट की है, जिस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी भी आ रही है, कस्टमर भी आ रहे हैं, और ये पैसे कमा रही है, पैसे बना रही है, बिजनेस शुरू है इसका, पैसिव इनकम शुरू है। जिंदगी भर बैठ के खाए, आने वाली पीढ़ी भी खाएगी। पैसिव इनकम का ये फायदा होता है। पहले आपको टैक्सी ढूंढना पड़ता था, टैक्सी ठेकेदार के पास जाना पड़ता था, टैक्सी को लेकर घर आना पड़ता था, बुला कर लाना पड़ता था। अब एक ऐप पर बस एक क्लिक करो, टैक्सी आपको ढूंढेगी और आपके घर तक आएगी, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, जहां जाना वहां ले जाके छोड़ेगी, डोर टू डोर सर्विस। बुक, पहले बुक आया करती थी, पेपर बुक ज्यादा बिकती थी, आज के समय में कैंडल बुक ज्यादा बिक रही है। परिवर्तन का देखिए एक कारण, ई बुक ज्यादा बिक रही है।
कैंडल्स पर सिर्फ एक ऐप में सारी बुक डाउनलोड कर लो आप और सिर्फ एक क्लिक में पढ़ते जाओ। रखने की झंझट खत्म, रखने ना कोई जगह ना कोई स्पेस की ज़रूरत है। सिर्फ आपके मोबाइल में कितनी बुकें समा जाएंगी। देखिए, दुकान से डिजिटल दुकान पर पहुंच चुकी है जनता। अब पहले हर कोई मॉल पर जाया करता था, अब देखिए 50% भीड़ दुकान से बिल्कुल कम हो गई है। बाजारें खाली दिखती हैं, अब वह भीड़ नहीं दिखती बाजार में। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़ों से लेके, बुक से लेके, खाना पीना की हर चीज़ों तक सभी चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं घर पे। लगभग 60% मार्केट डिजिटल पर शिफ्ट हो गई है। आज कौन नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करता। जोमेटो ने भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। जोमेटो खुद खाना नहीं बनाता, आपके यहाँ नहीं पहुंचाता। इन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया है जिसके जरिए एक होटल खाना बनाता है, रेस्टोरेंट खाना बनाता है और आप तक पहुंचाता है। आप खरीदते हैं और कोई होटल बनाता है, बीच में प्लेटफॉर्म जोमेटो है, उसके माध्यम से आप खरीदते हैं, उसके माध्यम से वो आप तक पहुंचाता है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएटर कंपनी। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब एक प्लेटफॉर्म क्रिएटर हैं। इन्होंने सब ने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप जाते हैं, डाटा कोई और डालता है गूगल में, आप सर्च करते हैं, गूगल खुद का डाटा कुछ भी नहीं रखता। गूगल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।